दोस्तों आज जो व्हीकल हम चेक करने जा रहे हैं वो है पुंटो। इसमें एज़ पर कस्टमर ये कंप्लेंट है कि गाड़ी धीरे धीरे गाड़ी का पिकअप कम हुआ और फिर गाड़ी में स्टार्टिंग इशू आ गया। तो गाड़ी कभी स्टार्ट हो नहीं रही है, स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट होते ही बंद हो जा रही है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर आ रही है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और पहले व्हीकल को हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम हमें आ रही है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम व्हीकल को इग्निशन ऑन करेंगे और व्हीकल को हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, अभी देखेंगे। अब इसका आइडल बहुत ही हेजिटेट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। और अभी हम लोग फिर से दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टार्ट हुई और हमारी गाड़ी बंद हो गई। तो इस तरह से व्हीकल हो रहा है, गाड़ी कभी स्टार्ट हो नहीं रही है और स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट होके फिर से बंद हो जा रही है। तो चलिए व्हीकल को हम लोग चेक करेंगे क्या है इसमें, थोरोली प्रॉब्लम इसकी चेक करेंगे, इसको डायग्नोस करेंगे, कंप्यूटर स्कैनिंग करेंगे इसकी और कंप्लीट तरीके से देखेंगे कि क्या इशू आ रहा है और इस इशू को कैसे रिज़ॉल्व करना है, उस प्रोसेस को हम लोग पूरा देखेंगे। तो अभी आप देखेंगे ये व्हीकल को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो व्हीकल काफ़ी हेजिटेट हो रहा है और व्हीकल बंद पड़ जा रहा है। तो यही है प्रॉब्लम। दोस्तों आइए चलते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम टू कारनामा। दोस्तों मैं इस्तकबाल करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कारनामा पर। तो व्हीकल के अंदर हम आ गए, हमने हमारा इसमें थिंक डायग जो स्कैनर होता है थिंक कार प्लस का, वो हमने लगा दिया है। और व्हीकल को चलिए हम डायग्नोस करते हैं। तो हम लोग स्कैनिंग करेंगे और इग्निशन ऑन कर दिया है हमने और हमारा व्हीकल कम्युनिकेटिंग कर रहा है, प्लीज़ वेट, कुछ देर हमें वेट करना होगी। तो अभी मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा और फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और हम देखेंगे कि हमारा व्हीकल स्कैन हो रहा है, क्या हमें फॉल्ट कोड मिल रहे हैं। और फॉल्ट कोड मिल रहे हैं तो एज़ पर फॉल्ट कोड हम लोग लाइव डिटेल्स की मदद से इसको गाड़ी को चेक करेंगे। तो अभी वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है और व्हीकल हमारा स्कैनिंग हो रहा है। इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं उनको हमारा स्कैनर स्कैन करेगा और हमें बताएगा कि किस सिस्टम में क्या फॉल्ट कोड है और उन फॉल्ट कोड के बेस पर हम लोग हमारा डायग्नोसिस प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि क्या डायग्नोसिस। तो इंजन चेक लाइट भी हमारा इसमें है सामने और हमारा जो स्कैनिंग आप देखेंगे 45-48% के आसपास हो गया है। तो इस तरह से 100% हो जाएगा। 100% होने के बाद ये हमें फॉल्ट कोड दे देगा और कितने सिस्टम इसने स्कैन कर लिए हैं गाड़ी के अंदर, उन सिस्टम को ये हमें शो कर देगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग। तो दोस्तों वीडियो को मैंने आगे बढ़ा दिया और अभी देखेंगे 91-94% और ये हमारा 100% होने के बाद सिस्टम बोल रहा है कैन नॉट स्कैन एनी सिस्टम, प्लीज़ सिलेक्ट मैनुअली। तो हमने जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन किया उसमें हमारा कोई भी जो मॉड्यूल है वो नहीं हुआ। तो हम EOBD से जाते हैं तो EOBD से भी हमारे सारे सिस्टम फेल्ड हो रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है हमारी गाड़ी की वायरिंग में कुछ इशू है जिसकी वजह से हम गाड़ी को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं हम मैनुअली गाड़ी को चेक करेंगे। तो अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में इशू आ रहा है। तो सबसे पहले हम गाड़ी का फ्यूल प्रेशर चेक कर लेते हैं कि गाड़ी के अंदर हमें जो फ्यूल है, टैंक से जो फ्यूल आ रहा है उसका प्रेशर कितना है, वो स्टार्टिंग के लिए सफिशिएंट है या नहीं। सबसे पहले हम लोग यही चेक कर लेंगे। तो फ्यूल तो हमारा आ रहा है बट हम प्रेशर चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रेशर गेज होता है। तो हम इसकी जो इनलेट लाइन है जो पीछे से आ रही है उसके अंदर इसका एक पाइप लगा देंगे। दूसरे पाइप को हम हाथ से बंद करके इसका फुल प्रेशर चेक कर लेंगे कि ये प्रेशर कितना दे रहा है। तो यहाँ पर हमने ये जो पीछे से टैंक से एक पाइप आ रहा है जो कि इंजेक्टर की फ्यूल रेल में लग रहा है, वहाँ लगा दिया है। और दूसरा जो मुंह है उसको हम लोग हाथ से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम लोग इग्निशन ऑन करेंगे और इग्निशन ऑन करने के बाद हम प्रेशर देखेंगे कि हमारा प्रेशर कितना आ रहा है। तो अभी हमने ये देखेंगे व्हीकल जो इग्निशन ऑन किया और हमारा ये 50 PSI के आसपास हमारा जो प्रेशर है वो दोस्तों आ रहा है। तो जो फ्यूल प्रेशर है वो हमारा बिल्कुल सही है। अभी देखेंगे 40-50 के आसपास हमारा फ्यूल प्रेशर आ रहा है। तो ये सफिशेंट है, मोर देन इनफ है। तो इसको हम लोग लगा देंगे और इसके बाद हम इंजेक्टर की पल्स देखेंगे। इंजेक्टर की पल्स अगर हमें मिलती है तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो क्रैंक सेंसर है, जो हमारी टाइमिंग है वो सही है, जिसकी वजह से हमें जो इंजेक्टर पे पल्स वो मिल रही है। तो पल्स चेक कर लेंगे मैनुअली एक बल्ब की मदद से। 12 वोल्ट का जो छोटा सा बल्ब होता है वो हम लोग लगा देंगे इसके इंजेक्टर के कपलर पर, क्रैंक करेंगे और क्रैंक के दौरान अगर हमें
जो बल्ब है वो जलता हुआ दिखता है, वो लिट होता है, तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो वायरिंग पार्ट है वो सही है, इंजेक्टर पे हमें पल्स मिल रही है और हमारा इंजेक्टर भी फायर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा बल्ब लगा दिया है, आप देखेंगे, और हम लोग व्हीकल को क्रैंक करेंगे। ये क्रैंक करने पर आप देखेंगे हमारा बल्ब जल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो इंजेक्टर की जो इंजेक्शन पल्स है वो आ रही है। तो इसी तरह से हम चारों जो इंजेक्टर हैं उस पर 1 बाय 1 हम लोग क्रैंक करके देख लेंगे और पल्स हमें मिल रही है। आप देखेंगे ये तीसरे नंबर पे हमने लगाया है और ये व्हीकल को हमने क्रैंक किया तो यहाँ भी हमें पल्स मिल रही है। तो पल्स हमें मिल रही है दोस्तों। अब हम इग्निशन कॉइल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कॉइल के हम लोग करंट चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फ्यूल सिस्टम है जो वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम हमारी जो सेंसर टेस्टर प्रोब है उसका यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसका जो ब्लैक लीड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को हम इग्निशन ऑन करके जो हमारी इग्निशन कॉइल है उसके कपलर पर 1 बाय 1 लगाएंगे। 3 इसमें वायर होते हैं तो तीनों पे लगाएंगे। अभी ये देखेंगे एक वायर पे लगाया है ये एक पे लगाया हमने 0 और एक पे लगाया 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट और ग्राउंड मिल रहा है। तीसरा हमारा जो है कि वो सिग्नल वोल्ट है। जब हम लोग क्रैंक करेंगे तो जो हमारे इग्निशन कॉइल पर करंट के लिए इसको सिग्नल मिलेगा। तो हमारे चारों कपलर पर सेम करंट आ रहा है, मतलब हमारी वायरिंग भी सही है। तो अब हम इग्निशन कॉइल निकाल लेंगे और स्पार्क प्लग भी इसकी चेक करेंगे। तो चारों इग्निशन कॉइल हम लोग निकाल लेते हैं और इसके चारों प्लग भी हम निकाल लेंगे और एक एक करके इसको हम लोग चेक करेंगे। यहीं पर मैनुअली चेक करेंगे, उसका भी तरीका आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से इसके इग्निशन कॉइल को चेक किया जाएगा और इसकी स्पार्क प्लग को हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने चारों इसकी स्पार्क प्लग को भी हम लोग निकाल लेंगे। दोस्तों ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, इस तरीके से हमने चारों स्पार्क प्लग निकाल लिए। स्पार्क प्लग की आप कंडीशन देखेंगे कि कुछ बर्नड आउट हो गई है एक इंजेक्टर में और बाकी प्लग तो हमें ठीक लग रही है, बट ओवर टाइम हो गया, इन्हें हम अभी चेंज कर देंगे। अगर हम जब भी नहीं लगाएंगे तो इन्हें चेंज कर देंगे। तो हम लोग कॉइल की तरफ चलते हैं और इग्निशन कॉइल में इन प्लग्स को भी चेक करेंगे और इग्निशन कॉइल भी हमारी इनसे टेस्ट हो जाएगी। तो ये इग्निशन कॉइल के अंदर हमने एक प्लग लगाई है और इसका कनेक्शन हम लोग कर देंगे और बाहर हम बॉडी से इसको देखेंगे कि हमारी यहाँ पे स्पार्क आ रही है नहीं आ रही है। तो अब देखेंगे यहाँ पर लोहे के पास लगाकर हम व्हीकल को क्रैंक करेंगे। तो क्रैंक करने पर आप देखेंगे स्पार्क हमें मिल रहा है, मतलब ये स्पार्क प्लग भी हमारा अच्छा है और इग्निशन कॉइल भी अच्छा है। तो इसी स्पार्क प्लग को लेकर हम चारों कॉइल को चेक करेंगे। तो ये कॉइल हमारी अच्छी है, इसको हम लोग राइट साइड में रख देंगे और फिर हम लोग दूसरी कॉइल लेंगे और इसमें यही स्पार्क प्लग लगाएंगे और हमारा जो कनेक्शन है वो लगाकर हम फिर व्हीकल को क्रैंक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, व्हीकल को हम लोग क्रैंक करते हैं और देखते हैं स्पार्क हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये व्हीकल को हम लोग क्रैंक कर रहे हैं और स्पार्क हमारा बहुत ही पास लगा रहे हैं तो स्पार्क आ रहा है, मतलब वीक है। तो ये हमारी जो इग्निशन कॉइल है दोस्तों ये वीक है, जो कि स्पार्क जनरेट नहीं कर पा रही है। आप देखेंगे हम थोड़ा सा भी दूर कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी स्पार्क नहीं मिल रहा है। तो ये वीक है, तो इसको हम लोग लेफ़्ट साइड में रख देंगे। ये हमने लेफ़्ट साइड में रख दिया और हम तीसरी हमारी इग्निशन कॉइल को चेक करेंगे। ये स्पार्क प्लग लगा दिया हमने, ये कनेक्शन लगा दिया और अब हम व्हीकल को क्रैंक करेंगे। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों इसके अंदर भी स्पार्क हमारा अच्छा सा मिल रहा है, जैसे कि हमें पहली कॉइल में मिल रहा था। तो ये भी हमारा इग्निशन कॉइल अच्छा है, तो इसे भी हम राइट साइड में रख देंगे। तो ये हमारी 2 इग्निशन कॉइल अच्छी है, एक हमारी वीक है। ये लास्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये लास्ट इग्निशन कॉइल हमारी इसको हम लोग चेक करेंगे और क्रैंक करके देखेंगे कि इसमें किस तरह से स्पार्क जनरेट हो रहा है। तो ये हम लोगों ने व्हीकल को दोस्तों क्रैंक किया और इसमें स्पार्क बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रहा है, कुछ भी स्पार्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इग्निशन कॉइल बिल्कुल डेड है। तो एक डेड हो गई, एक बिल्कुल वीक हो गई है और 2 हमारी अच्छी है। तो 2 पे हमारा व्हीकल प्रॉब्लम तो बिल्कुल करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्हीकल स्टार्ट हो जाता है तो हेजिटेट करता है, बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये 2 कॉइल हमें चेंज
करना होगी। तो हमें एक मैनुअली डायग्नोसिस से ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जैसे कि हमारा व्हीकल कंप्यूटर से डायग्नोस नहीं हो रहा था, तो हमने इसे मैनुअली डायग्नोस करा, देखा, अपने प्रोसेस किया और हमने व्हीकल की एक प्रॉब्लम को ढूंढा। तो अभी हमने ये 2 इग्निशन कॉइल मंगा ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा का जो क्वार्टर जेट इंजन है, फिएट इंजन, पुंटो में भी वही इंजन होता है। तो ये जो कॉइल है इसमें भी यही लगेगी, तो हमें टाटा की ईज़िली मिल गई, तो हमने टाटा की ये जो कॉइल है वो मंगवा ली। तो 2 कॉइल हमने मंगाई है दोस्तों। इन 2 कॉइलों को भी मैं आपको बाहर चेक करके बता देता हूँ। ये हमने स्पार्क प्लग इसमें लगाई है। स्पार्क प्लग लगा के हम लोग वही हमारा व्हीकल का जो कनेक्शन है, इग्निशन कॉइल का प्लग है, वो लगाएंगे और व्हीकल को हम लोग फिर से क्रैंक करेंगे और देखेंगे स्पार्क हमें किस तरह से मिल रहा है। तो दोस्तों ये व्हीकल को हमने क्रैंक किया और देखा कि जैसे कि हमने 1 और 2 जो हमारी कॉइल हमारी 2 अच्छी है, उसी तरह से ये कॉइल भी हमें स्पार्क जनरेट करके दे रही है। तो दोस्तों ये 2 नई कॉइल भी हम लोग लगा देंगे। ये दूसरी कॉइल भी हमने चेक कर ली, इसमें भी बराबर हमें स्पार्क मिल रहा है। तो अब हमारी चारों कॉइल हमें सही हो गई है और हम स्पार्क प्लग यहाँ पर नहीं लगाएंगे। आप देखेंगे हमारे पास बॉश का ब्रांड है, बॉश ऑथराइजेशन है हम लोगों के पास, तो हम बॉश की चारों प्लग इसके अंदर नई प्लग लगा देंगे। तो चलिए आइए व्हीकल की तरफ चलते हैं, चारों स्पार्क प्लग को इंस्टॉल करते हैं गाड़ी के अंदर और उसके बाद चारों कॉइल लगाएंगे और फिर हम व्हीकल को चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो गया या नहीं, या फिर हमें और फर्दर डायग्नोसिस की ज़रूरत है। तो चलिए हमने चारों स्पार्क प्लग हम लोग माउंट कर देते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं, इनको प्रॉपरली टाइटन कर देंगे हम लोग। और ये हमारी स्पार्क प्लग हम लोग लगा देंगे, ये 2 स्पार्क प्लग और उसके बाद ये 2 नई स्पार्क प्लग हमने लगा दी, 2 नई 2 पुरानी है। तो इन स्पार्क प्लग को भी हम लोग इसके स्क्रू हैं उससे टाइट कर देंगे, इसके स्क्रू हम लोग लगा देंगे प्रॉपरली टाइट करके। हम लोग इसके जो कपलर हैं वो कपलर लगा देंगे। फ्यूल का जो हमने पाइप निकाला था वो हमने लगा दिया है। इंजेक्टर के कपलर भी जो हमने निकाले थे हमारा जो पल्स चेक करने के लिए, वो भी हमने लगा दिए हैं। और यहाँ पर हम लोग अब इग्निशन कॉइल को लगाकर इग्निशन कॉइल के भी जो बोल्ट हैं वो हम लोग टाइट कर देंगे। और इसके बाद इसके जो कपलर हैं वो हम चारों कपलर 1 बाय 1 प्रॉपरली लगा देंगे। तो ये हमारा फिटिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब चलते हैं व्हीकल को हम लोग क्रैंक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखें दोस्तों व्हीकल हमारा स्टार्ट हो गया है और एक ही बार में स्टार्ट हो गया है, स्मूथ स्टार्ट है, किसी तरह का कहीं मिसिंग नहीं है। हम लोग व्हीकल को रैंप अप करेंगे तो देखेंगे हम स्पीड दे रहे हैं और हमारा एक्सेलरेटर दे रहे हैं, बराबर हमारा व्हीकल काम कर रहा है, किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं है, किसी तरह की कोई आइडलिंग पे जो कोई मिसिंग नहीं है। तो देखा दोस्तों हमने स्कैनिंग ना होते हुए भी हमने व्हीकल को मैनुअली डायग्नोसिस किया। तो इस तरह से आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है कि व्हीकल अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो क्रैंक सेंसर है, जो हमारी जो क्रैंक की जो सिग्नल है वो मिल रहे हैं कि नहीं। उसके लिए हमें इसका जो इंजेक्टर उस पर पल्स चेक करना होती है। तो पल्स चेक से हमें पता चल गया कि हमारा जो क्रैंक सेंसर वाला वायरिंग है वो सही है। हमने फ्यूल प्रेशर टेस्ट कर लिया, फिर हमने स्पार्क प्लग चेक करे, इग्निशन कॉइल चेक करे। तो इस तरह से हमारा पूरा फ्यूल सिस्टम चेक हो जाता है। तो आपने देखा हमने किस तरह से मैनुअली डायग्नोस किया और हमें प्रॉब्लम आसानी से मिल गई और हमारा व्हीकल बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। तो हमारा ठीक है, अब वायरिंग को हम बाद में चेक करेंगे कि हमारा व्हीकल स्कैन क्यों नहीं हुआ, वो एक हमारा सेकंड प्रोसेस है। बट अभी के लिए हमने एक मैनुअली व्हीकल को डायग्नोस किया और व्हीकल को हमने सही से काम किया। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़, जो नए नए वीडियोज़ हम लोग बनाएं वो आपको मिलते रहें। और भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।